वाह। तो जिसे है देशभक्ति का प्यार, छोड़ा जीवन का जंजाल, काम ओने किया और किया देश सेवा। बहुत पुरान बिरहा बाई, बिरहा हमारे उस्ताद रे गावत रहे, लेकिन छिपी थी, इसलिए हमार मर्जी रहे कि आज थोड़ा से 20 मिनट के गीत हम गाई। मार सब पूरे बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली के टुकड़ा बताओ बात। वाह। दोनों प्रेमी और प्रेमिका के संकेत बा। प्रेमी से प्रेमिका का हाथ बा का कहे मार साहब। अरे मैं नाजे रहूं, अरे तुम मेरा यह तराम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। जब लड़की इतना कहले बा कि जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, तब लड़का कहा बा कि सुनो, सलाम भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा, आदाब भी करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन शर्त रखे बा? अरे तुझे सलाम करूं तो तू मेरा भी एक काम करो। क्या? अरे अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, लेकिन ए भैया यही के भाव में देशभक्ति लाइन में हमारे कवि जी संकेत के लड़का अरे मातृ सेवा में अरे बड़े बड़े शमशीर ढले, वतन की लाज बचाने वतन के वीर चले, वतन की लाज बचाने वतन के। कहानी कहाँ के बा, केकर बा, कैसन बा, यही नज्म के लाइन से संकेत बा मार साहब। मध्य प्रदेश में एक भवरा नामक गांव रहा। बहुत दूरी के कहानी नहीं है, मध्य प्रदेश की कहानी बा, लेकिन केकर बा? मध्य प्रदेश में एक भवरा नामक गांव रहा, माता पिता का जिसके ऊपर भी छाव रहा। पिता के साथ में अब माता जगरानी थी, पिता के साथ में अब माता जगरानी थी, उन्हीं के पांव में अब पलती नादानी थी। जाति का ब्राह्मण एक छोटा सा परिवार रहा, हिंद पर शहीद होकर ये कुर्बान रहा। मिटा है देश पे बचाया देश की पानी को,
मिटा है देश पे बचाया देश की पानी को, मिटा है देश पे बचाया देश की पानी को, मिटा है देश पे बचाया देश की पानी को, कुर्बान किया भारत पर जवानी को। ए भैया मध्य प्रदेश में एक छोट के गांव रहे जौने गांव के नाम भवरा बतावल गए। भवरा के रहे वाले जगरानी के पिताजी, जगरानी के बीच में एक ही लड़का बा जौने लड़का के नाम तिवारी चंद्रशेखर बतावल गई। और चंद्रशेखर तिवारी अपने माई बाप के दुलारा, देखा जात के ब्राह्मण लेकिन देशभक्ति उनके दिल में जगी है। और जब देशभक्ति उनके दिल में जगी है तो होत का एक लाइन तर्ज बमार साहब। यह गीत के लाइन बा, लेला लेला अरे लेला लेला हो, लेला लेला टमाटर ललका बा, लेला लेला आलू गोल गोल भाटा लमका बा, आलू गोल गोल भाटा लमका बा, लेला लेला टमाटर ललका बा। लेकिन ये भैया इधर चंद्रशेखर तिवारी करत का है अपने माई जगरानी देवी से और अपने पिता सीताराम से एक बात को छुपा करके करते हैं का होत बा। अरे करे पढ़ाई हो, करे पढ़ाई बनारस में आते हैं, असहाय आंदोलन को बताते हैं, असहाय आंदोलन को बताते हैं, करे पढ़ाई बनारस में आते हैं। ए भैया बिरहा सम्राट स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के भतीजे लालमणि यादव जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद हम से कला में कामयाब रहे। 23 जुलाई 1906 में सीताराम तिवारी और उनकी अर्धांगिनी जिनका नाम जगरानी देवी, दोनों लोगन के बीच में एक लड़का पैदा भा, जो उन्हें लड़का के नाम चंद्रशेखर तिवारी बतावल गई। चंद्रशेखर तिवारी धीरे धीरे जानकार होता है। जब जानकार होगा तो मध्य प्रदेश भवरा से उठ कर क्यों बनारस में पढ़ाई करने के लिए जाता है। और जब बनारस में पढ़ाई करने के लिए जाता है वही बीच में घटत एक घटना बा। कौन घटना घटत बा साहब? अंतरे में जलिया वाले बाग के घटले घटनावा, खौलल बा खून सुना सुन के दसतनावा,
जाके गांधी शेखर और ये मानसी के मौसी, ये हमारे शंकर भैया के सड़ुआइन के तरफ से बहुत समाया का पुरस्कार। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, आशीर्वाद की चाव है। एक शोर से सभी सकल पंच के नमन आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। कहना पड़मार साहब, शेखर गांधी से जाके मिल आते हैं, कर पढ़ाई बनारस में जाते हैं। सन 1922 में पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करते 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 चंद्रशेखर तिवारी जी की मुलाकात हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी से होती है। और जब उनसे मुलाकात हुई है, उसी समय उसी दौरान असहाय आंदोलन छेड़े हुए थे कौन? बाबूजी। लेकिन वो किसी कारण निष्कित हो रहा था। लेकिन जब उनका मुलाकात चंद्रशेखर तिवारी से हुआ, हमारे देश का नौजवान आज बाबूजी के सामने मिल करके और उनसे एक बात कहा कि पिताजी, आप हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, इसलिए जो जुनून जो जज्बा आपके दिल में है उससे कहीं बढ़ करके हमारे दिल में है। जब इतनी बतिया चंद्रशेखर तिवारी बतावत बात, तब असहाय आंदोलन की पूरी लड़ाई चंद्रशेखर तिवारी के ऊपर छोड़ दिए करमचंद गांधी जी। और जब गांधी जी सारी लड़ाई छोड़ दिए उनके ऊपर, तब होत का टेरी की लाइन में कहना पड़ा। आजाद को आजादी चाहिए, अरे आजाद को आजादी हो, आजाद को आजादी चाहिए। गोरे भगे देश से देश हुआ आजाद, गोरे भगे देश से देश हुआ आजाद, आजाद को आजादी चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी की बात और इस जज्बे को लेकर के और इस लड़ाई में आगे कारवां बढ़ाने लगे। और जब कारवां आगे बढ़ावे लगे भैया, हमारे देश के नौजवानों के बीच में जितने लोग सहयोग में हुए, उतने ही लोग गद्दारों पैदा भय। अब गद्दारी भी रमेश चंद्र गुप्ता ने जा करके तमाम बातें गोरों से बताया कि गांधी जी के साथ में आजकल कोई एक नया लड़का है जिसको लोग चंद्रशेखर तिवारी कहते हैं, उसी को आप गिरफ्तार कर लेंगे तो शायद इसका असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अब अंग्रेज जब इतनी बात सुने ना, तो चंद्रशेखर तिवारी को पकड़ करके ले जाते हैं। अब तो मान ला तारीख पे तारीख लागत बा, उस समय तारीख पे तारीख नहीं लगती थी, डायरेक्ट जौन फैसला होए वो तुरंत अदालत में। जज साहब के सामने ले गए चंद्रशेखर तिवारी को पकड़कर सन 1928 में। सन 1928 में चंद्रशेखर तिवारी को जब जज साहब के सामने ले गए, तब उनसे एक सवाल किया गया कि तुम्हारा नाम क्या है? उस समय चंद्रशेखर तिवारी ने अपने नाम को बताया कि मेरा नाम आजाद है। चंद्रशेखर आजाद जिसे कहते हैं, आप लोगों को इसमें यह भी मिलेगा कि उनके नाम के आगे आजाद कब से लगा। पहले तो चंद्रशेखर तिवारी थे, चंद्रशेखर पंडित थे, लेकिन जब 1928 में गिरफ्तारी में आए और जब उनको अदालत में जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तमाम भरी समाज में भरी अदालत में चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मेरा नाम आजाद है। पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उन्होंने बताया कि हमारे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तब पूछा गया तुम्हारे माँ का क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मेरी माँ का नाम भारत माता है।
जब इतना बतिया बताएं जज साहब गुस्सा के कल के लवंडा और हमरे सामने बड़ी बड़ी बात हकत हवे, तुरंत इसी वक्त इसे 15 कोड़ों की सजा दी जाती है। अब 15 कोड़ा की सजा दे देने होत का बमार साहब। बड़ी सुंदर गीत की लाइन हमारे मार साहब बजावत है। कैसे? बड़ी सुंदर गीत बा। अरे हमके आए है हमके राजा न कहा माई दियर का, जब यू लावे के हो कम टू हियर का, लेकिन ए भैया मुखबिर बोला है जाकर तब शोर हुआ, आज महफिल में हड़कम कान घोर हुआ, मुखबिर आज माए फिल्म में आया कपगन खोर हुआ, तो मुखबिर जाके बताया तब शोर हुआ, हमारे देश के नौजवान को पकड़ लिया जाता है और पकड़ ले जाने के बाद 15 कोड़ों की सजा दी जाती है। जैसे कोड़ा निकाल करके चंद्रशेखर के तन पे मारते हैं, हर एक कोड़े पर आवाज आती है भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, तमाम प्रकार के नारा लगाता है। कौन? चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन ये नहीं कहता है कि बस करिए साहब, अब हमारे शरीर में और सहन करने की क्षमता नहीं है। वो जान गया, जज भी जान गए और अंग्रेजी हुकूमत भी जान गई कि ये हिंदुस्तान का सिपाही है, ये कभी हार नहीं सकता। एकरे बाद में जब इतनी बात सुन ले हो, 15 कोड़ा की सजा के बाद में 3 आना के जुर्माना, 3 आना की 3 आना के जुर्माना सुनौलन चंद्रशेखर तिवारी के सपोर्ट में हमारे भारत के तमाम नागरिक, तमाम वीर सपूत लगे हुए थे। उन लोगों ने उनका मदद किया और मदद करने के बाद में 3 आना देहन तो 3 आना उठा कर ले गए और चंद्रशेखर तिवारी जज साहब के मुख पर फेंक दिए। और जब मुख पर फेंकलन तो हुआ से लौटलन होत का बा। और ये हमारे छोटे, ठीक है, हमारे आरडी आप समानी से बड़े भैया श्री शंकर यादव जी के बुढ़ाऊ ना हो ससुर ना, पवन के नाना, पवन के नाना नमोआ कहा है, नमोआ नाम नहीं जाय दे, पवन कौन बान नहीं है, नाना लगभग के रही भैया, आशीर्वाद मिलिन जाई, पैसा से कोनो मतलब थोड़ी भाई। ई नाना पवन के नाना की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। और ये बाबू स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जी के भतीजे लालमणि यादव जी, ये भाव पे प्रसन्न होकर 21 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। आशीर्वाद हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, कहना प्रमाण साहब।
यह गीत के लाइन बा सैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो सैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो कारी पाउच के पियाई ता लड़ाई गाड़ी हो लेकिन हमारे बात पे गौर करिए आप लोग आए हैं कहाँ और ये हमारे बड़े भैया हृदय के गार्जियन आप सम्मानित श्री हरिओम यादव जी आपके तरफ से ये पुनः बहुत से माया का पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है आपके श्री छोड़ों में कोड को नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद हम से कला में कामयाब रहे। ए भैया तनी हमारे बात पे ध्यान दिया इधर से लौट करके चंद्रशेखर तिवारी जाते हैं और जब घर पे गईलन दिल में आग और धड़कने लगी कि हमारे भारत माता के प्रति जितने भी लोगों ने गलत कदम उठाया है सबसे मुझे बदला लेना है और हमारे देश को आजाद कराना है। चंद्रशेखर आजाद चल देता है और दिल में अपने शोला लेकर के होत का बमर साहब मन में आपा ने तब सपना सजाए हैं आजाद मन में आपा ने तब सपना सजाए हैं आजाद फिर से बनारस की धरती पे आए हैं आजाद फिर गए कहाँ बनारस की धरती पर और फिर गांधी जी से मिलते हैं और मिलने के बाद करत कहा है मार साहब सुनले मुखबीर अरे सुनले बचोर सुना कैले मुखबीरिया अरे गोली पर छिपाला यो तलवार भइल तिरिया लेके तू समझता बाजार लेके तू से मन तब आओ जार आए हैं आजाद लेके तू से मन तब आओ जार आए हैं आजाद फिर से बनारस की धरती पे आए हैं आजाद बनारस की धरती पर आए और गांधी जी से जब उन लोगों ने सारी बातें कर करके फिर दोबारा चंद्रशेखर आजाद जब पुनः मध्य प्रदेश भवरा में गए एक हफ्ते के बाद उनकी तैयारी बन गई तमाम दोस्तों यारों के साथ में उन्होंने सपना सजा लिया कि चलना है और अंतिम बार गांधी जी से मिल करके और फैसला मुझे ऑन द स्पॉट लेना होगा। चल दिए जब वो लोग चले लगे तैयारी बन गई ट्रेन आई ट्रेन पे चढ़ गए और जब ट्रेन पे चढ़ गए तो फिर एक मुखबिर फिर एक गद्दार पैदा हुआ जो जा करके बैरियो हमारे दुश्मनों से बताया और सारी बात दुश्मनों को बता दिया और जब दुश्मन सारी बात सुने ना फला ट्रेन फला नंबर से फले जगह से फली गाड़ी जा रही है दुश्मन उसी गाड़ी को घेर लिए और जब उसी गाड़ी को घेर लिए चंद्रशेखर आजाद को भनक मिलती है गाड़ी को छोड़ करके कूद जाते हैं और जब गाड़ी के छोड़ के कूद जाते हैं तो भागत 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 पहुंचलन है एगो गांव में। अच्छा वो गांव कहाँ ही गंगा के किनारे वो गांव में पहुंचलन है धीरे 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 सोचिए बनारस की धरती से मध्य प्रदेश आए मध्य प्रदेश से फिर जा रहे थे बनारस की ओर लेकिन बिचवे में ऐसा ताबड़तोड़ हमला भइल कि बीच से भागते 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 भागते
चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद की धरती पे आते हैं। और जब इलाहाबाद की धरती पे आए तो गंगा के किनारे एगो गांव रहे, गौना पे, गौना के अंदर गइलन। हाँ, जाते जाते एक घर है, दरवाजा खुला है, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किए। ऊपर सीढ़ी जीना लगा हुआ, चढ़ते चढ़ते 2 तल्ला पे चढ़ गए। और जब 2 छती पे चढ़े तो वहां पर एक नर्तकी, एक बेस्या डांस कर रही है। और डांस करत बत गावत का बमार साहब, यही गाए, अरे तोहर नाम लइके, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना। सहा नहीं जाए मोसे, सहा नहीं जाए मोसे सखियन के ताना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना। कहा नहीं जाए मोसे, कहा नहीं जाए मोसे सखियों का ताना, तोहर नाम लइके छोड़ा है। ए भैया, नर्तकी नाचत बा और जा करके चंद्रशेखर तिवारी छत पे चढ़े और नर्तकी को कह रहे हैं कि बहन, अरे बहन, नाच रही है नर्तकी। नर्तकी देख रही है कि हाथ तो दे रहा है लेकिन ये कौन है? और बेस्या कोठे वाली नाचत बा, उससे क्या मतलब है? वो जान रही है कि ये तो हमारे सौदागर हैं और आए हैं हमारे जिस्म को खरीदने के लिए। सोचत बा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बस एक ही शब्द कहता है कि बहन, अरे बहन। जब तब भी वो लड़की नहीं रुकती है तो डांट कर चंद्रशेखर कहता है जा करके और हाथ पकड़ कहता है कि यार, अरे मैं तुझे कितनी बार बुला रहा हूं बहन बहन करके, तू मुझे बेवकूफ समझती हो? रुक गई लड़की। और रुकने के बाद में हाथ छुड़ा करके और कुछ देर तक सोचती रही, फिर हंस दी। और जब हंसे वो लड़की, तब चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं कि मैं आज मुसीबत का मारा हूं, भागते भागते हम अपने पूरे भारत देश के लिए लड़ते लड़ते अपने जान पे खेल गए और अपनी जान को बचा करके यहां तक आए और तू मेरे मुसीबत पे हंस रही है। लड़की कहती है कि साहब, आप आए तो मुझे इतराज नहीं, लेकिन आने के बाद आप मुझे बहन कह रहे हैं, इस बात पर मुझे हंसी आ रही है कि शायद आपने जो पिया है उतरी नहीं है। अरे जब इतनी बतिया सुने तो चंद्रशेखर तिवारी डांट कर कहते हैं कि ये लड़की, अरे होश में नहीं हो? अरे मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरा घर मध्य प्रदेश भवरा में है, मेरे पिता का नाम सीताराम है और मेरी माँ का नाम जगरानी है। मैं आज दौड़ते दौड़ते तेरे पास नहीं आया हूँ, मैं मुसीबत का मारा हूँ मेरी बहन। मेरा देश आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ी करा रही है, इसे आजाद करने के लिए अगर मुझे जान भी गंवानी पड़ी तो मैं गवा दूंगा। कभो कभो गोली से ज्यादा बोली काम करेला। आज वो बेस्या के दिल में चंद्रशेखर आजाद की बोली एकदम गोली की तरह चुभ गई। जब गोली की तरह चुभ गई तो रुक करके बेस्या रोती है और कहती है कि भैया, अगर तू मुझे अपना धर्म का भाई, मैं तुझे धर्म का भाई मानती हूँ, तो तू भी मुझे अपने धर्म का बहन मानता है। आज तेरे भाई होने का मैं एक फर्ज चुका सकती हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? चंद्रशेखर आजाद कहता है मेरी बहन, मुझे हो सकता है तो छिपने का थोड़ा सा स्थान दे दे। तब उस समय वो नर्तकी करती है क्या मार साहब, अरे मोरे नहीं हारे की ओरिया बाहे पूरा भी बयार हो, बाहे पूरा भी बयार हो, उड़ेला आचरा हो, उड़ेला आचरा। बाहे पूरा भी
लेकिन बहिन रोवै बहिन या सुगार रे, रोवै बहिन या सुगार रे, सुनो रे वीरना हो सुनो रे वीरना। रोए बहया सुगार हो, वीरना हो हमार वीरना। रोए बहया सुगार हो, सुनेला वीरना हो सुनेला वीरना। रोवत बा भैया तुम स्थान मांगते हो मैं तुमको देती हूँ। और करती है क्या बहन? कोठावा पे अपने तब दिहले या स्थान बा, कोठावा पे अपने तब दिहले स्थान बा, कोठावा पे अपने तब दिहले स्थान बा। दुश्मन के हाथवा से बचावल आज जान बा, दुश्मन के हाथवा से बचावले आज जान बा, दुश्मन के हाथवा से बचावले आज जान बा। और ये भाई के बहिनिया जति हले या स्थान बा, भाई के पहली आज दिहले आज स्थान बा, भाई के पहली आज दिहले आज स्थान बा। दुश्मन से बचावल सुना आज कैसो जान बा, बचावले तुला आज कैसो जान बा, दुश्मन से बचावले तुला आज कैसो जान बा। नैया फांसी माझधार हो, नैया फांसी माझधार हो, सुनो रे वीरना हे हमार वीरना। जब बाजी माझधार हो हमार वीरना हो हमार वीरना। भारत है। बाजी माझधार हो हमार वीरना हो हमार वीरना। और ये पिंटू यादव और संतोष यादव, ब्रह्मशंकर भैया, श्री ओम भैया, सब लोगन के तरफ से मिला कि 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाहबा। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। जाए क्या ज्यादा न गरमा न गरमा। ए भैया इधर चंद्रशेखर आजाद को किसी तरीके से रखी रात भर। आए दुश्मन पूछते पूछते और कहा लड़की क्या तुमने इधर किसी चंद्रशेखर तिवारी के नाम का लड़का देखा? और का पास में गई और देखते देखते जब दरवाजा खोली और ये स्वर्गीय बिरहा के सम्राट रामदेव उस्ताद के भतीजे लालमणि जी की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम बा। तिवारी दरवाजा खुला, तमाम अंग्रेजों ने जा करके देखा चंद्रशेखर तिवारी नहीं मिले। चल दिए, लेकिन शंका हो गया उनका, शंका हो गया कि चंद्रशेखर तिवारी इसी कोठे पे है। इर्द गिर्द घूमने लगे। दूसरे दिन वो बेश्या जिसका नाम नेहा बताया गया, नेहा नाम की बेश्या साड़ी को पहन करके और चंद्रशेखर आजाद को लाठी दे दी और अंधे का रूप बना दी। और जब अंधे का रूप बना दी तो अंधा का रूप बनाने के बाद में गंगा जी के किनारे किनारे लेकर चली जा रही थी कि चलो मैं आपको निकाल देता हूँ, मैं आपको निकाल देती हूँ। मेरे भाई आपका रहना बहुत जरूरी है। आपके रहने से हमारे जैसे न जाने कितनी बहन बेटियों की आबरू बचेगी। अब इतना बतिया सोच के नेहा लेकर के जा रही है, लेकिन ये पंचो फिर गद्दारों ने गद्दारी किया और बता दिया कि जिस इंसान को आप लोग दौड़ाए थे वो इंसान ये अंधा ही है। तमाम गोरे मिलकर के नदी के किनारे घेर लिए दोनों को, और जब घेर लिए दोनों को तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। एकदम 100-150 गोरे अंग्रेज हैं, सब लोगों ने घेरा है। अब नदी के एक तरफ नदी और इधर सभी आदमी। अब आगे कुआं पीछे खाई, हे प्रभु हम किधर जाई। चंद्रशेखर तिवारी
नेहा से कहते हैं कि बहन, अरे मेरी बहन, आज तेरे भाई की इज्जत खतरे में है। निकाल करके कमर से रिवॉल्वर और जो ही चलाना चाहता है चंद्रशेखर आजाद, तब तक बहन अपने हाथ में ले लेती है रिवॉल्वर और कहती है कि भैया तू भाग जा मेरे भाई, जा तू भाग जा। मैं इन लोगों से, मैं इन कुत्तों, मैं इन हरामियों से निपटती हूँ। जब इतना बतिया कहे तो चंद्रशेखर तिवारी कहता है कि ना 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 मेरी बहन, इतना दिना के बाद क्यों कि हम बहन माने, और वो बहन आज अगर हमरे आंखी के सामने इस दुनिया से चली जाई तो कैसे हुई। कहना पड़ा मार साहब। बड़ी सुंदर गीत की लाइन बा। अरे सोनाली की सासुरे में, ये पुरान लाइन मार साहब। अरे सोनाली की सासुरे में झुर झुर के मोती गिरे, सोनाली की सासुरे में झुर झुर के मोती झूरे, मोरे लेखे मोरे लेखे मोरे लेखे से तू आशा बनवाए बाबूजी। लेकिन भैया होत का बा, भाई बहनी सोचई लागे मनवा के भीतारी में, माई बापू सोचई लागे मनवा के भीतारी में। गोली चाले गोली चाले गोली चाले गोली चाले, भागा बीरा नावा हो। गोली चाले गोली चाले, ए भैया आज एक बहन अपने भाई को बंदूक छीनकर और कहती है कि भाग जा मेरे भाई, तुझे तेरी बहन की सौगंध, चल निकल जा। नहीं जाता है चंद्रशेखर आजाद, निकाल करके अपने पल्लू को फाड़ कर और उसके कलाई में राखी बांधते हुए बहन अपने रक्षा सूत्र की कसम देती है कि जा भाग जा मेरे भाई, अगर तू रहेगा जिंदा न जाने कितनी बहन बेटियां इस दुनिया में सुकून की नींद लेंगी, सुकून महसूस करेंगी, लेकिन मुझे जाने दे। जब सूत्र की कसम खाया, बहन ने उसी नदी के अंदर कूद गया, और जब कूद गया तो वो पार से धीरे 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 ए पार निकल आई के चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर आजाद। और जब एक कहती अवलस ना, तब अब वो धीरे 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 किसी तरीके से फिर से अपने गांव पहुंचा है। जब अपने गांव पहुंचल बा तो दूसरे दिन उस लड़की के साथ में बदतमीज लोगों ने किया क्या, उस लड़की को पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद में एक गद्दार, एक कमीना, जिस अंग्रेज का नाम था डायर एनवर्ड, आता और सोचता है कि मैं इसके आबरू के साथ में खिलवाड़ करूं, लेकिन उसके पहले एक सिपाही ने गोली मारा और उस गोली आकर के सीधा नेहा के सीने में लगती है। जो सीने में लगल तो वहीं पर उस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब ऐसी लड़की को हम आप क्या कहेंगे, जो कभी बेश्या थी आज हमारे देश के लिए शहीद हो गई, क्या हम आप उसको बेश्या कहेंगे? ना। लेकिन आज
दूसरे दिन खबर छपती है और जब खबर छपत बा तो खबर में गलत छपत बा। का खबर गलत छपत बा? यह गीत के लाइन बा, झाझरा मारौआ जनिथा वही आए बाबा हो, झाझरा मारौआ जनिथा वही आए बाबा हो, झाझरा मारौआ जनिथा वही आए बाबा हो, लगी है सूरु जावा के काम हो। झाझर मारौआ जनिथा वही आए बाबा हो, लगी है सूरु जावा के काम हो। झाझर मारौआ जनिथा वही आए बाबा हो, लगी है सूरु जावा के काम हो। लेकिन छापल खबरिया सुना उल्टा और सीधा बा, छापल खबरिया सुना उल्टा और सीधा बा, पाया जब शासक आथा पार हो। छापल खबरिया जबा उल्टा और सीधा बा, पाया पर शासन आखा बार हो। छापल खबरिया जबा उल्टा और सीधा बा, शासन पाया आखा बार हो। खबर क्या छपी है उसमें कि चंद्रशेखर आजाद की प्रेमिका, प्रेमिका सोचिए, बहन से प्रेमिका बता दिया गया। चंद्रशेखर आजाद की प्रेमिका नेहा, जिसे अंग्रेजी सिपाहियों ने अपने हाथों से पकड़ा और उसे गोली मार दिया। और जब ये बात पहले चोरी चोरी चुपके चुपके से अखबार मिलत रहे, चंद्रशेखर आजाद के कानों तक जाती है, तब वो करते हैं कमार साहब, छुट्टी के पालन तब बा नावे जावा नावा हो, छुट्टी के पालन तब बा नावे जावा नावा हो, छुट्टी के पालन तब बा नावे जावा नावा हो, आया ये घर से प्रयाग राज हो। छुटके पाला ना तब बनाया जवानावा हो, आया तब घर से प्रयागराज हो। छुटके पाला ना तब बनवले जवानावा हो, घर से तब जावे प्रयागराज हो। चंद्रशेखर आजाद जब आवाज को सुने दिल एकदम द्रवित हो गया कि मैंने जिंदगी में किसी को अपना बहन माना, आज मेरी बहन को भी इस कुत्तों ने छोड़ा नहीं, उसे भी मौत का घाट उतार दिया। अब दिल में जुनून है और खून खौल उठा है। जब खून खौल उठा बा तो हमारे भारत के सिपाही आता है प्रयागराज, और जब प्रयागराज में आता है पता करता है कि जिन अंग्रेजी कुत्तों ने मेरी बहन को मारा था वो है कहां। पता चला कि मेन प्रयागराज में वो सभी सिपाही मीटिंग करने वाले हैं कहां, अल्फ्रेड गार्ड में। अच्छा इतना बतिया सुनत है नहीं इलाहाबाद अल्फ्रेड गार्ड में। जब अल्फ्रेड पार्क में आवे ना तो उससे पहले आ करके चंद्रशेखर तिवारी लेकर के रिवॉल्वर और वही पेड़ के जस्ट बगल में तैनात हो गए। जब तैनात हो गए तो ये भैया हो, आज गद्दारों की कमी नहीं रही उस समय, फिर किसी ने गद्दारी किया है और जाकर के बताया है कि जिस जगह पर आप लोग जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, वहां पर आपका दुश्मन पहले से ही मौजूद है। अंग्रेजी सिपाहियों ने जान लिया कि अगर पहले से मौजूद है तो आज उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सभी लोगों ने हथियार लेकर के उसे खोजने लगे और लेकर के धीरे 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 उसी अल्फ्रेड पार्क में आने लगते हैं। और जब आवत है झांकता है कौन, चंद्रशेखर आजाद झांकता है कि रे बाप ये तो सिपाहियों की पूरी बटालियन है, फिर भी झुका नहीं हमारे भारत का शेर। निकाल करके रिवॉल्वर और गोली देने लगा, गोली दागने लगा।
5 गोली मारा, 5 अंग्रेजी कुत्ते घायल हुए। 6वीं गोली जब एक गोली बची तो जान गया चंद्रशेखर आजाद कि मैं बचूंगा नहीं, मुझे जान से मार दिया जाएगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने लास्ट गोली को लेकर के उसी जगह पर अपने माथे को, मिट्टी को उठा करके अपने माथे से लगा कर और मिट्टी को चूमे, और मिट्टी को जब चूमे, ए भैया, जब मिट्टी को चूमे तो लास्ट वाली गोली अपने कनपट्टी के लगे सटौले हो चंद्रशेखर आजाद। और करत का है आल्हा के लाइन में बतौल गई। आए हाय आहा ओ अंग्रेजी सिपाही घेरे, अंग्रेजी सिपाही घेरे, फिर जल में जनवा बापू, मानवा में सोचे चंद्रशेखर आजा, पांच नौजवान मारे, पांच नौजवान मारे बन के भितरिया बाबू, नारा लगावे इनकलाब जिंदाबाद, मिट्टी का तिलक लेके मारा है गोलिया वीरन, जग जुग जमाना जे का करी है सुनाया, अंतिम में चंद्रशेखर आजाद मिट्टी का तिलक लगा करके धरती मां के चूम करके और अंतिम गोली अपने कनपटी पे लगा करके मार लिया। और मारने के बाद में हमारे इलाहाबाद चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां बना है, उसी जगह पर हमारे देश का एक बहादुर 27 फरवरी सन 1931 को शहीद हो गया। और आज भी दुनिया के लोग हमारे प्रयागराज, कौशाम्बी, आजमगढ़, अमेठी, जहाँ के भी लोग आते हैं प्रयागराज में तो अल्फ्रेड पार्क को जरूर देखते हैं। आज भी हमारे भारत के नौजवान को लोग आकर के देखते हैं। बारे हमारे देश के वीर, बारे हमारे देश के शहीद, ऐसे ऐसे वीर सपूत हमारे देश में हुए, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर हम लोगों को आजाद करवाए। और आजाद हो करके भी हम लोग आज गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। खड़ी के लाइन में कहना पड़ा मार साहब। अच्छा, ये चरण धमसेड़ा से अरे शहीद हुए, ए भैया शहीद हुए, बाबू शहीद हुए, हमारे भारत के राता नावा शहीद हुए। तो भुल्लू रामधार हैदर, अरे गुरुवर राजारा, अरे विमल कवि अमलेंदु साथे, भोजराज थे राधे श्याम। आजाद को
को आजादी चाहिए, अरे आजाद को आजादी। आजाद को आजादी चाहिए, कांवई सूरज यादव जिला इलाहाबाद। आजाद को आजादी चाहिए। ए भैया गांव के जीजा पगला न है का।